हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग एक झलक बिहार के जीके और जीएस पे डालिएगा। इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है और जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, इसमें भी बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में क्या बताने वाले इस थंबनेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के सामान्य परिचय देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले जो है, बिहार का जो आधिकारिक नाम है यानी कि जो प्रचलित नाम है वह बिहार है। इसका जो प्राचीन नाम है वह क्या नाम है? वह नाम था प्राच्य या पूर्व देश। उसके बाद आता है मौर्य एवं गुप्त काल में नाम, यानी कि जिस समय यहाँ पे मौर्य एवं गुप्त काल रहते थे उस समय जो इसका नाम था बिहार का, वह नाम था मगध। उसके बाद आता है गठन। तो जो बिहार का जो गठन हुआ था वह हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी में, जिसमें उड़ीसा भी क्या था? सम्मिलित था, यानी कि उस समय बिहार में भी उड़ीसा था। उसके बाद आता है कि स्थापना या बिहार दिवस। तो बिहार का जो स्थापना दिवस या बिहार दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है राजधानी। तो जो बिहार की जो राजधानी है वह पटना है। इसका जो स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1541 ईस्वी में। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो पटना का संस्थापक कौन है? तो जो पटना का जो संस्थापक था वह था शेरशाह सूरी, जो सूर वंश का था, 1540 से 45 ईस्वी तक। उसके बाद है पटना का प्राचीन नाम। तो जो पटना का जो प्राचीन नाम था वह नाम था पाटलिपुत्र। इसका जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? 416 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है पाटलिपुत्र का संस्थापक, यानी कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो जो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था उनका नाम था उदयन या उदयन, जो हर्यक वंश के थे। उसके बाद आता है बंगाल से बिहार को अलग किया गया, यानी कि बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया था? तो बंगाल से जो बिहार को जो अलग किया गया था वह 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार को अलग कर दिया गया था। किससे? तो बंगाल से। उसके बाद है बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, यानी कि जो उड़ीसा को है बिहार से अलग कब किया गया? तो जो उड़ीसा को जो अलग किया गया था वह 1 अप्रैल 1936 को अलग कर दिया गया था। उसके बाद आता है बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था? यानी कि बिहार से जो झारखंड को अलग किया गया वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। तो यानी कि बिहार से 2 राज्य अलग अलग हुए हैं, एक उड़ीसा और दूसरा झारखंड। तो ये आप लोग याद रख कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन। तो जो बिहार के जो एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में जो गठन हुआ था वह 1912 ईस्वी में ही हुआ था। उसके बाद आता है एक भारतीय राज्य के रूप में गठन। तो जो बिहार के जो एक भारतीय राज्य के रूप में गठन हुआ था वह 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले पॉइंट पे नज़र डालते हैं। तो अब हम लोग बिहार के जो राजकीय प्रतीक है उसके बारे में जानेंगे। तो जो बिहार के जो राजकीय चिन्ह है वह है बोधि वृक्ष, जो कि 2 स्वास्तिक के बीच स्थित रहता है। उसके बाद है बिहार का राजकीय पशु। तो जो बिहार के जो राजकीय पशु हैं वह क्या है? बैल। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? बोस इंडिकस। उसके बाद आता है राजकीय पक्षी, यानी कि बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? तो जो बिहार के जो राजकीय पक्षी है वह है गौराया, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वह पासर डोमेस्टिकस। ये आप लोग याद कर सकते हैं, यहाँ से आपका साइंस का भी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आता है राजकीय पुष्प। तो बिहार के जो राजकीय पुष्प है वह है गेंदा, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है कैलेंडुला ऑफिसिनालिस। ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है राजकीय वृक्ष। तो जो बिहार के जो राजकीय वृक्ष है वह वृक्ष का नाम है पीपल, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है पिकस रिलीजियोसा। ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है राजकीय मछली। तो जो बिहार के जो राजकीय मछली है वह है देसी मांगुर, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? क्लारियस बट्रिकस। ये आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है राजकीय खेल। तो जो बिहार के जो राजकीय खेल है वो क्या है? कबड्डी बिहार के राजकीय खेल है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं। बिहार की राजकीय भाषा वो भी प्रथम। तो बिहार के जो राजकीय प्रथम भाषा है वह क्या है? हिंदी है। और जो दूसरा भाषा हो जाएगा, यानी कि द्वितीय राजकीय भाषा वह क्या हो जाएगा? उर्दू।
जिसका जो दर्जा है वह 1984 ईस्वी में दिया गया था। और जो तीसरा जो नया भाषा बना है वो क्या है, मैथिली भाषा जो तीसरा बना है। उसके बाद है गीत, राज्य गीत। तो जो बिहार के जो राज्य गीत है वो क्या है, मेरे भारत के कंठहार, गीतकार है सत्यनारायण। उसके बाद आता है राज्य प्रार्थना। तो बिहार राज्य की जो राज्य प्रार्थना है वो क्या है, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। तो हम लोग अब बिहार के भौगोलिक परिचय देखते हैं। तो जो भौगोलिक परिचय है वो बिहार का जो आकृतिक है वो कैसा है। तो जो बिहार का जो आकृति है वो क्या है, आयताकार टाइप का है। उसके बाद है क्षेत्रफल। तो जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये आप याद कर सकते हैं, जो कि संपूर्ण भारत यानी कि पूरे भारत का 2.86% है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का जो देश में स्थान है वो कैमा स्थान है, तो उसका जो है 12वां स्थान आता है, यानी कि 12वां राज्यों में। उसके बाद है शहरी क्षेत्रफल। तो बिहार के जो शहरी क्षेत्रफल है वह कितना है, 295.49 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है ग्रामीण क्षेत्रफल यानी कि गाँव का क्षेत्रफल। तो बिहार के जो गाँव का क्षेत्रफल है वह कितना है, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो क्या है, पश्चिम चंपारण, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 5228 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला। तो जो बिहार के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वह क्या है, शिवहर। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 484 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा ही, जैसे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, इसमें आपको जीके जीएस से 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा ही। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।